आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इतिहास के मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका इतिहास का जो मॉडल पेपर है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और यहाँ पर देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है आप लोग अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 19 क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि 19 प्रश्न होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन है, लेकिन 7 में से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर और क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आगे हमारा दिया गया है, जो आगे है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है ये हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमें मात्र 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर 3 अंक दिया जाएगा, यानी कि 3 नंबर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या है, जो कि हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। ये जो हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए हमें 5 अंक दिया जाएगा और यहाँ पर मात्र हमें 3 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। यही पैटर्न आपका क्लास 11th का ही होने वाला है। इसलिए सर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। और बहुत ही जल्द हर एक सेट का यहाँ पर मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो, आप लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज को कर पाए। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको मात्र 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है। तो यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ 1453 ईस्वी से माना जाता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मानवतावाद के जनक किसे माने जाते हैं। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क को क्या है, मानवतावाद के जनक माने जाते हैं। और देखिए मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर का मैं क्या करूंगा, कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, या फिर कंप्लीट चैप्टर को भी पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो कोलंबस ने किया था। इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। और देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस बार जो एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। आपने जो टर्मोनिम में पढ़कर रखा है उसको भी पढ़िए, उसको भी ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, वैसा बिल्कुल भी मत करिए। आप दोनों को पढ़िए और दोनों को साथ में लेकर चलिए, हर एक चीज बताया जाएगा। और ये तो मैं भी अभी आर्ट्स का पढ़ा रहा हूं और साइंस का भी बहुत ही जल्द आ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए किसने किया है, तो लुई प्लेनक्वी ने किया है, ठीक है सर। इसको नोट डाउन करिए, लुई प्लेनक्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत, ठीक है, एक ही लाइन में लिखिएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले ये जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है इसका जो स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था। मतलब ये जो छापाखाना है इसका जो आविष्कार किया था, किन्होंने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया है। किन्होंने क्या है, गुटेनबर्ग ने। तो छापाखाना जो है इसके जो आविष्कारक है कौन है, तो गुटेनबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कोयोटो का नया नाम क्या है। तो कोयोटो का नया नाम है टोक्यो, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 7 क्वेश्चंस थे, यहाँ से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 7 का 7 बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो देख लेते हैं सेक्शन बी में हमें यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो हमारा सेक्शन बी है, यहाँ पर भी हमें मात्र 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। मात्र 5 ही क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूँ ताकि यहाँ पर आपका तैयारी अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो पुनर्जागरण माने क्या होता है कि फिर से जागना। क्या, फिर से जागना। देखिए पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो धार्मिक, साहित्यिक, औद्योगिक बदलाव हुआ, जिससे मानव की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, मनुष्य बातों पर विश्वास न करके विज्ञान अनुसंधानों और प्रयोगों की बात करने लगा। देखिए पुनर्जागरण माने क्या हुआ, फिर से जाग गया। एक्चुअल में वहां पर बहुत ही डेवलप हुआ, धार्मिक
धार्मिक रूप से, साहित्यिक रूप से, औद्योगिक रूप से बहुत ही वहां पर बदलाव हुआ। इसी को बोला जाता है पुनर्जागरण, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गुटेनबर्ग छापाखाना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका गुटेनबर्ग छापाखाना है, तो 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जर्मनी में छापेखाने का आविष्कार किया। इनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। ठीक है सर, आप इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने टर्म 1 में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा था, यानी कि मेसोपोटामिया की संस्कृति पढ़ी है। तो यहाँ पर एक संस्कृति है जिसका नाम है एज़टेक। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एज़टेक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या क्या उसका विशेषता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या है कि एज़टेक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एज़टेकों का कृषि उत्पादन कार्य था। उन लोगों का जो कृषि उत्पादन कार्य था ना, बहुत ही अच्छा था। एज़टेक में एक अनूठी विशेषता संहिता संग्रह थी। ठीक है, एज़टेक में यहाँ पर एज़टेक में एक अनूठी विशेषता संहिता संग्रह थी। इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो एज़टेक में एक मतलब यहाँ पर ये भी एक विशेषता हो गया कि उन लोगों के पास क्या था, संहिता संग्रह। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर संहिता संग्रह क्या है, तो बहुत ही जल्द मतलब चैप्टर वाइज में वीडियो लाऊंगा, उस टाइम में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 के भारत की खोज किसने और कब की। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया है। ठीक है सर, याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। माने इंग्लैंड में ही देखिए जो औद्योगिक क्रांति हुआ है, सर्वप्रथम जो स्टार्टिंग हुआ है इंग्लैंड से ही हुआ है। तो इंग्लैंड से ही क्यों हुआ है, आपको इस बात को बताना है। तो हालांकि 18वीं सदी जनसंख्या, खनिजों, संसाधनों आदि की दृष्टि से फ्रांस इंग्लैंड से काफी अधिक आगे था, लेकिन फिर भी इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई, जिसके प्रमुख कारण निम्न थे। देखिए अगर देखा जाए ना, तो जिस टाइम यहाँ पर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, उस टाइम अगर देखा जाए तो फ्रांस भी इंग्लैंड से कम नहीं था। लेकिन फ्रांस में ना होकर इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का शुरुआत होता है। तो क्यों होता है, देखिए नंबर 1 बात कि इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश होने के कारण यहाँ बंदरगाहों का विकास हुआ था। आवागमन की सुविधाओं के बढ़ने से व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार होने लगा। देखिए यहाँ पर जो इंग्लैंड है, यहाँ पर क्या था कि चारों तरफ से समुद्र था, तो चारों तरफ से समुद्र था तो वहाँ बंदरगाह बनाया गया। बंदरगाह माने क्या होगी, जो जल जहाज का जो स्टेशन होगा उसको बंदरगाह बोलेंगे। तो इससे क्या हुआ, कहीं पर भी कोई भी सामान को ले जाना या फिर ले आना बहुत ही आसान हो गया। तो ये हो गया इसका एक कारण। दूसरा कारण अनुकूल जलवायु, कोयला तथा लोहे की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुंच हेतु नदियों की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो सके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो किसने किया था सर, तो लुई प्लेनक्वी ने किया है, लुई प्लेनक्वी। ठीक है, यहाँ पर प्लेनक्वी लिख दीजिएगा। और कब क्या, तो 1837 ईस्वी में क्या है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, फिर हमारा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। ये जो डॉक्टर सन्यात सेन है, इनके 3 सिद्धांत क्या क्या है आपको बताना है। तो डॉक्टर सन्यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। जो आधुनिक चीन है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर सन्यात सेन है। यहाँ से आपका 1 नंबरिया क्वेश्चन भी बन जा रहा है। 1912 ईस्वी में उन्होंने कुओमिंगतांग यानी कि देश जनता दल का गठन किया। चीन के विकास के लिए उन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए वह सान मिन चू के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ में आया। उन्होंने चीन के विकास के लिए, चीन को डेवलप कराने के लिए 3 सिद्धांत दिए थे, जिनको बोला जाता है सान मिन चू। ठीक है, सान मिन चू। तो सान मिन चू बोला जाता है, इसका अर्थ है राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आजीविका। इसका माने क्या होता है, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आजीविका। इस तरह वे चीन में मंजू राजसत्ता का अंत कर लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है सर, मतलब वो क्या करना चाहते थे, जो पहले जो मंजू राजसत्ता था उसको हटाना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था, और यहाँ पर चीन में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापना करना चाहता था। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या है, इससे सभी को आजीविका समुचित प्रबंध हो एवं भूमि का उचित वितरण हो। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन जैसी 4 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर अत्यधिक बल दिया गया। इस तरह डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत सान मिन चू, क्वा
क्या है, कुओ मिंगतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। ठीक है सर, ये सब नोट करिएगा, नाम थोड़ा देखिए चाइनीज नेम है ना, तो थोड़ा उटपटास आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमारे देखिए जो 14 नंबर तक जो क्वेश्चन स्टार्ट था, यहाँ पर 14 नंबर तक खत्म हो गया एक्चुअल में, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है सेक्शन सी, और यहाँ से आपका क्या है, हर एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका सेक्शन सी बच रहा है, इसका मैं क्या करूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, मतलब ये आपका पार्ट 1 रहने दीजिए, और 15 से लेकर 19 नंबर तक का आपको और एक वीडियो मिलेगा, 15 नंबर से 19 नंबर। आप यहाँ क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा है, अगर मैं इसी वीडियो में बताना स्टार्ट करूं तो वीडियो का लेंथ मत पूछिए कितना बड़ा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 भी देख लीजिए कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहे तो क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए, आप खुद से भी आंसर चाहे तो ढूंढ सकते हैं, आप अगर सकिएगा तो ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। इसको भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, पार्ट 2 हो सके कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, और हर एक चीज मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।